औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज आपको हम ये तनख्वाहों का जो फ़र्क है उसकी डिटेल बताना जा रहे हैं कि वफाकी इदारों में भी जो फेडरल के इदारे हैं उनमें भी सब में एक जैसा पे स्केल नहीं है। किसी के स्पेशल तनख्वाह स्केल है, किसी की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, किसी के ड्राइवर की तनख्वाह उसके 16 स्केल से के ऑफिसर की तनख्वाह से भी ज़्यादा है। किसी में क्या है, किसी में क्या है। हम चाहते हैं कि नेशनल पे स्केल हो, पूरे मुल्क में एक पे स्केल हो पूरे पाकिस्तान में, और सब लोगों को बराबर ट्रीट किया जाए। हम भी उतनी तालीम रखते हैं जितनी वो वफाक वाले रखते हैं, जितनी कैबिनेट के रखते हैं, जितनी जजेस के लोग रखते हैं। बस ये है कि उन जो लॉ एंड आर्डर वाले लोग हैं, जो कानून साज इदारे हैं, उनकी तो तनख्वाहें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हमारी तनख्वाहों से। वो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े मराहत लेते हैं, और पिस तो वो गरीब तबका जाता है, तालीम का, अस्पताल का, पोस्ट ऑफिस का, और ये छोटे छोटे। आइए हम उस फ़र्क की तरफ चलते हैं कि हम तनख्वाहें बढ़ाने का नहीं कह रहे। हमारे लीडरान जो ये स्ट्राइक हुई है, ये तनख्वाहें बढ़ाने का नहीं कह रहे थे। ये सिर्फ ये डिस्पैरिटी, इम्तियाज़ी फ़र्क जो है वो मिटाने को, ख़त्म करने को चाह रहे हैं कि तमाम पूरे पाकिस्तान में सब लोगों का एक पे स्केल और नेशनल पे स्केल, सबको उसके मुताबिक तनख्वाह मिले। वफाकी अब मसले की तरफ चलते हैं। वफाकी मुलाजमिन की तनख्वाहों में मौजूद डिस्पैरिटी और इम्तियाज़ी फ़र्क वो लोग लाजमी पढ़ें जो इन्हें वो एहतजाज करने वालों पर तनकीद कर रहे, ताकि असल बात का पता चले। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, वफाक में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजमिन की तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमिन की तनख्वाहें 3 गुना है, मतलब इनको 2 बेसिक तनख्वाहें इजाफी दी जाती हैं। हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स के डबल तनख्वाहें हैं। 7 यूटिलिटी अलाउंस भी दिया जाता है। पुलिस, अस्पतालों में काम करने वाले, सेहत से वाबस्ता मुलाजमीन, FBR जैसे इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें भी डबल है। इसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में काम करने वाले मुलाजमीन आ जाते हैं, जिनको तनख्वाह के अलावा यूटिलिटी अलाउंस और सेशन अलाउंस दिया जाता है। जितने दिन कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होगा उतने दिन का सेशन अलाउंस दिया जाएगा, जो बुनियादी तनख्वाह से भी ज़्यादा बन जाता है। सेशन अलाउंस कितना होता है? एक छोटी सी मिसाल, ग्रेड 9 में काम करने वाले मुलाजिम को 23 दिन का सेशन अलाउंस 30,000 मिलता है। बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके बाद वो वफाकी इदारे आ जाते हैं जिनके पे स्केल SPS स्पेशल पे स्केल हैं। इनमें एटॉमिक एनर्जी और कौंसलें हैं, जैसे कश्मीर कौंसल, ज़री तरक्याती कौंसल वगैरह। इन इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें आम वफाकी मुलाजमीन से कई गुना ज़्यादा हैं। वजह स्पेशल पे स्केल हैं। लोअर स्केल्स में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें कुछ साल में लाख तक पहुँच जाती हैं। इसके बाद वफाकी हुकूमत के वो इदारे जो कॉरपोरेशंस हैं, जैसे PTCL, OGDCL वगैरह, यहाँ पर भी काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें आम वफाकी मुलाजमीन से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इनका अपना पे स्ट्रक्चर है। इसके बाद वफाकी वजारतें और डिवीजन्स में काम करने वाले मुलाजमीन आ जाते हैं, जैसे कि कैबिनेट डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वफाकी मिनिस्ट्रीज़। इनमें काम करने वाले मुलाजमीन को भी सिर्फ एक स्पेशल इजाफी अलाउंस मिलता है, जो 2013 में 20% दिया गया। इसके बाद वफाकी मुलाजमीन की सबसे कम तनख्वाह लेने वाला ग्रुप आ जाता है। ये वो मुलाजमीन है जो अटैच डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि वफाकी तालीमी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन, PWD की मुलाजमीन, दीगर ऐसे डिपार्टमेंट जो कैबिनेट डिवीजन और मुख्तलिफ वजारतों के अंडर काम करते हैं। ये वो मुलाजमीन हैं जिनको कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिल रहा। 2013 में भी जो स्पेशल अलाउंस दिया गया था वो अटैच डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया था, सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ को, डिवीजन्स को दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ वफाक में काम करने वाले मुलाजमीन की बात हो रही है। ये कितना जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट को ड्राइवर भर्ती होने पर जितनी तनख्वाह लेता है उतनी ही तनख्वाह FPSC से
ग्रेड 16 में जो किसी मिनिस्ट्री जमीन में भी भर्ती होता है लेता है, यानी उसके बराबर तनख्वाह लेता है। वफाक में असल मसला मुलाजमीन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी है जो जिसको ख़त्म करना चाहिए और एक पे स्केल सिस्टम पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, NPS नेशनल पे स्केल, ताकि ये इम्तियाजी फ़र्क सिस्टम ख़त्म हो जाए। जस्ट फ़र्क का जुल्म ख़त्म करने के और एहतजाज का कोई हम तनख्वाहें बढ़ाने का नहीं कर रहे। अगर ख़जाना खाली है तो लाडले महकमों को क्यों नवाजे जा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। असल बात आपको समझ आ गई है।